फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बहुत से फैशन शोज के बारे में सुना ही होगा। उसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो अगर बहुत ही खूबसूरत होते हैं तो उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन या मोस्ट हैंडसम मैन जैसे टाइटल्स को रखा जाता है। लेकिन आपने कभी ऐसे कंटेंट के बारे में सुना है जिन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल लेग्स पेगेंट इन न्यू जर्सी ये कॉन्टेस्ट 1951 में चला था। तो इसमें जो भी जजेस होते हैं वो जिसके भी लेग्स खूबसूरत से दिखाई देते हैं बस उन्हीं को ही सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इंसान की फितरत तो आप जानते हो, उनकी नज़र सिर्फ लेग्स पर ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी पड़ती है। तो कभी कभार ये लड़की की फेस देखकर अगर वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो तो उसी को वो ज़्यादा मार्क्स दिया करते थे। इसीलिए इस कॉन्टेस्ट में ट्विस्ट लाने के लिए वहाँ जो भी पेगेंट पार्टिसिपेट करते होते हैं वो अपने चेहरे को छपाने के लिए अपने फेसेस को ऐसा कवर करने लगे जो दिखने में ऐसा दिखाई देते हैं। इसी कारण वहाँ जो भी जजेस बैठे होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया करते थे जिसके भी लेग्स दिखने में बहुत ही खूबसूरत से दिखाई देते थे। फैक्ट नंबर 2। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, उन्हें एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस फैक्ट को ध्यान से सुनिए। इसके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक को 1247 कहते हैं। मतलब इस टेक्निक को अपना कर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हैं। तो टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो 24 आवर्स के बाद दूसरे दिन दूसरी बार रिवीजन करना चाहिए। इसके बाद चौथे दिन आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए और 7 दिन होने के बाद आखिरी बार रिवीजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से पहले दिन रिवीजन करने के लिए हाफ एन आवर टाइम लगता है और दूसरी बार रिवीजन करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है और लास्ट बार रिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ 5 या 2 मिनट का वक्त लगेगा। इस तरह आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसी भी चीज़ को पढ़ने से आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। फैक्ट नंबर 3। नॉर्मली हम कभी भी ट्रैवल करने पर जैसे किसी भी दूसरे स्टेट या लॉन्ग ड्राइव जाने पर हमें टोल गेट्स दिखाई देते हैं। सो वहाँ हम लोगों को गाड़ी का टोल पे करना ज़रूरी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, अगर हेवी व्हीकल हो तो भी 200 रुपीज़ तक हो सकता है। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टोल कलेक्ट करने वाला स्टेट यूएस में मौजूद है? वो पेंसिल्वेनिया में टर्नपाइक नामक टोल के पास है जो कि लगभग $122.9 तक पे करना है। ऐसा पे करने पर वो पूरे स्टेट में किधर भी जा सकते हैं। अगर इसको इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8000 के करीब है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 4। कॉफ़ी हर किसी को पसंद ही होती है। कॉफ़ी या टी हर दिन लोग पीना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को अगर टी या कॉफ़ी दिन में ना पीने पर उन्हें सर दर्द शुरू हो जाता है। जब तक वो कॉफ़ी या टी नहीं पीते उनको सर दर्द कम ही नहीं होता। तो आपको पता है 15th सेंचुरी में टर्की कल्चर में एक ऐसा अजीब रीति रिवाज था, उसको सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। उस समय टर्किश कल्चर में कॉफ़ी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। सपोज पति अपनी पत्नी को कॉफ़ी बना के नहीं देने पर पत्नी अपने पति से डाइवोर्स ले सकती थी। बाप रे, सिर्फ एक कॉफ़ी ना मिलने पर ही पत्नी अपने पति से डाइवोर्स भी ले सकती थी। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में सबसे कीमती चीज़, शायद आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता हो सकता है। इस चीज़ को एंटी मैटर कहते हैं। ये सिर्फ 1 ग्राम $25 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अगर आप पूछें कितना डिस्ट्रक्टिव है तो इसके 1 ग्राम से एक न्यूयॉर्क जैसे बड़े देश को ही तबाही हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर 1 केजी उतना एंटी मैटर अगर दुनिया पर गिर जाए तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। इसीलिए इतना कॉस्टलीस्ट और डेंजरस है। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आपको हर हमेशा देखने को नहीं मिलता। अगर जब भी आप ऐसे खूबसूरत से मंजर को देख लेते हो तो आपका मन खुशी से भर जाता है। इस नज़ारे को देखिए जिसे ऑरा कहते हैं, जो कि आसमान पर ऐसे डिफरेंट कलर्स में दिखाई देता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कई तरह के जीन्स पैंट्स को यूज किए होते हैं, लेकिन शायद आप इस तरह की जीन्स पैंट को यूज नहीं किए होंगे, क्योंकि इस जीन्स को कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर डिजाइन किया हुआ है। वो जानवर भी कोई आम जानवर नहीं बल्कि शेर, बाघ और भालू है। आप कभी ऐसी जीन्स को इस्तेमाल किए हैं क्या? ऐसे जीन्स को जू जीन्स नामक कंपनी स्पेशल से डिजाइन करती है। जानवर डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्पेशल से कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, बल्कि जू में मौजूद टाइगर्स, लायंस और भालू उनके आसपास ऐसे कई सारे जीन्स को फेंकते हैं, तो वो जानवर उस जीन्स को ऐसे अपने दांतों से काटते हैं और इतना ही नहीं, अपने नाखून से भी स्क्रैच करते हैं। इससे स्पेशल डिजाइन बनता है। इस चीज को वो लोग जू जीन्स नाम रखकर मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ तारीफ के लायक ये लोग जो भी पैसा इन जीन्स पैंट्स को बेचकर कमाते हैं, वो जू में जानवरों के लिए ही खर्च कर देते हैं। मतलब इस बिजनेस से जो भी कमाई होती है वो पूरा इन जानवरों के खान पीन के लिए ही खर्च कर रहे हैं। ये जू जापान के हिचिया नामक सिटी में मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा केले का पेड़ पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। इस बनाना के स्पीसीज को जायंट हाईलैंड बनाना कहा जाता है। इस पेड़ के पत्ते 2.5 मीटर लंबे हो सकते हैं और पके केले का आकार नवजात शिशु के आकार का होता है। फैक्ट नंबर 9, सेंट्रल ओटागो कैडोनो नामक एक टूरिस्ट स्पॉट न्यूजीलैंड में मौजूद है। तो यहाँ लड़कियाँ अपने ब्रास को उतार कर यहाँ इस तरह से लटका देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। फैक्ट नंबर 10, आप बहुत से कार्स को देखे होंगे। डिफरेंट कंपनीज के कार्स डिफरेंट डिजाइन्स और कलर्स को तैयार करते हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह ट्रांसपेरेंट कार को देखा है क्या? इस ट्रांसपेरेंट कार को पहली बार तैयार किया है, लेकिन इस कार को बेचना अभी शुरू नहीं किया। आप देख सकते हैं इस कार को थोड़ा भी पेंट किए बिना बनाया गया है। आप इस कार को देख सकते हैं जहां आपको सारे मशीन्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इस कार का ट्रांसपेरेंट बहुत ही मजबूत भी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।